हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 DW खंड ए के 10 क्वेश्चन हम कल पिछली वीडियो में करा चुके हैं। बच्चों आज हम शुरू कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। पहले मैंने 2 से डिवाइड करा तो 78 बार, 2 से डिवाइड करा यह आएगा 39, 3 से डिवाइड करा 13, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रम से 24 और 12 है तो माध्यक होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू समांतर माध्यक। माध्यक है हमारे पास 24, बहुलक है 12। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में और माध्यक की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसमें आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यदि रैखिक समीकरण यूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपरिमित अनेक हल के लिए कंडीशन होती है बच्चों ये कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं 2/4 इक्वल टू 3/k इक्वल टू 5/10। तो मैंने इसे लिखा फर्स्ट, इसे लिखा सेकंड, इसे लिखा थर्ड। तो शुरू की जो दो कंडीशन है हम उसको लेकर चलते हैं। तो 2/4 इक्वल टू 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k इक्वल टू 12, k इक्वल टू आ जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। ABC तथा BDE दो संभव त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों समझते हैं। मैंने एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC। एक त्रिभुज है हमारे पास BDE, ये भी समबाहु त्रिभुज है लेकिन D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमने एक ट्रायंगल दूसरा बनाया BDE, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। इस दोनों ट्रायंगल जो है इनके सभी एंगल 60-60 अंश के हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी जो है ना बिंदु, ये जो डी बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है। तो हमें त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों ABC भी एक समबाहु त्रिभुज है और BDE भी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज BDE एक समरूप त्रिभुज हुए। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात यानी कि BC² BD²। जो BC है उस रेखाखंड पर D मध्य बिंदु है। तो हम BC को लिख सकते हैं 2BC होगा, B जो D है वो BC/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से BC हो जाएगा 2 इंटू BD। तो BC की ये जो वैल्यू है ना मैंने यहाँ पुट कर दी 2 इंटू BD का होल² BD²। तो 4 BD² BD² से BD² एक बार कटेगा 4/1 यानी कि 4:1 4:1। तो C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है बच्चों 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यदि cos A बराबर 7/25 तो cot A प्लस tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं बच्चों cos A बराबर 7/25 दिया हुआ है
और कोसे का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्म। तो आधार पे हमने लिखा 7 और कर्म पे लिखा हमने 25। पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम इसका लंब निकाल सकते हैं। लंब आ जाएगा 24। वैल्यू निकालनी है tan a प्लस कोट ए। तो tan a प्लस कोट ए, tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि 24/7 प्लस कोट ए होता है आधार बटे लंब यानी कि 7/24। मैंने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है 625/168। ये ऑप्शन है हमारे पास, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बच्चों हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं, दो वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या दे रखी। एक की मैंने R1 4 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का हो गया पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर, दोनों का योग कर दिया। बराबर में इन दोनों के योग के बराबर एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी। उस वृत्त की त्रिज्या मैंने कैपिटल R माना, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बड़े जो तीसरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। मैंने पाई कॉमन लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से मैंने पाई काटा तो R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो R वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई। हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटा के 3 आ जाए। 5 दूनी 10, 5 में से जब 2 घटेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके हमने फैक्टर कर दिए, गुणनखंड करके मूल निकल के आ जाएंगे बच्चों 5, -2। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो बच्चों हमारे पास ये एक मीनार है, ये मीनार की छाया है। अगर मीनार की ऊंचाई हमारे पास h है तो छाया हो जाएगी h/√3। तो हमने इस ट्रायंगल में tan थीटा लिया h/h/√3। h से h कट जाएगा √3, 1/√3। 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा इक्वल टू 30 अंश। तो सूर्य का उन्नयन कोण आ जाएगा बच्चों, सी इज ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या होगी। बच्चों हमारे पास ये बेलन है जिसका व्यास 4 है, त्रिज्या 2 हो जाएगी, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस बेलन को पिघलाकर गोला बनाया गया है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें पूछा है गोलों की संख्या, तो हम गोलों की संख्या को मान लेंगे कि n गोले हमें बनाने हैं। तो बेलन को पिघलाकर n गोले बनाए गए, तो बेलन का आयतन बराबर n गोले का आयतन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, n गुना गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कटा, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद n इक्वल टू 5 यानी कि गोले की संख्या 5 हो जाएगी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD BC पर लंब है तो AD² बराबर होगा। हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की मैंने भुजा x, x और x मान ली। AD BC पर लंब है तो मैंने इसको x/2 किया। मैंने ट्रायंगल लिया ABD में, पाइथागोरस प्रमेय यूज की कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कैलकुलेशन करके हमने निकाला AD² बराबर 3/4 x²। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये x²/4 है ना, मैंने इसको ऐसे लिखा x/2 का होल स्क्वायर, 3 × x/2 का होल स्क्वायर। और x/2 जो साइड है हमारे पास वो DC की है, तो मैंने x/2 के स्थान पर लिखा
डी सी, तो 3DC² बराबर AD²। तो AD² की जो वैल्यू आएगी 3DC²। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक दे। थैंक यू।